जी स्टूडेंट्स। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले कल आप लोगों का टेस्ट होना है एंड इट इज चैप्टर नंबर 1। 3 बजे से 4 बजे तक का टाइम होगा। गूगल क्लास पे अपलोड होगा वो, ठीक है। आप लोग का एक्सेस है अपना गूगल क्लास का, तो ना 3 से पहले आप लोग एक्सेस कर सकते हो, ना 4 के बाद उसको एक्सेस कर सकते हो। तो 1 घंटे के लिए ही वो आपके लिए एक्सेसिबल होगा। तो यू नीड टू लॉग इन एट 3 और 4 o'clock वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से 4 का टाइम आपके पास है वो टेस्ट देने के लिए। अपना आराम से घर से दे सकते हो, सेलफोन से दे सकते हो, लैपटॉप से देना है उससे दे सकते हो। एंड देर एंड देन आप लोगों को रिजल्ट भी पता चल जाएगा कि कौन सी एमसीक्यूज इट्स गोइंग टू बी एमसीक्यूज। के एमसीक्यूज अगर आपके कोई गलत थे तो वो क्यों गलत थे उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा और टोटल मार्क्स भी आपको पता चल जाएगी उसी बात। टाइप्स, हाँ जी, यही वाली चैप्टर 1 2 3 के नाम से है ना, वो भी क्लास में पढ़ी उसमें। अभी जब तक चैप्टर नंबर 3 चल रहा है तो यही स्लाइड है। कॉमन सेंस के ज्यादा सवाल है उसके अंदर। पीआरसीएम क्या है, कब क्या है, आर्म्स क्या होता है, रिवीजन क्यों करते हैं, कॉमन सेंस के ज्यादा सवाल हैं उसके अंदर। सी लेटर के फॉर्मेट को जो हमने थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है या क्लियर है सारे बच्चे? पूरा रिपीट या क्लियर है? ओके, कोई मसला नहीं, हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। पहले तो एक इसकी शक्ल देख लें। इसमें 10 बेसिक चीजें हैं आपकी। लेटर हेड है, डेट है, रेफरेंस नंबर है, एड्रेस है, सब्जेक्ट है, सेक्शन या ग्रीटिंग जिसको कहते हैं, फिर आपका सब्जेक्ट या बॉडी सेक्शन है नंबर 7 में, फिर आपका क्लोजिंग है, सिग्नेचर है, और फिर आपका एनक्लोजर है। इनमें से कौन सी चीजें हैं जो ऑप्शनल होती हैं? रेफरेंस, सब्जेक्ट और एनक्लोजर, ठीक है। सब्जेक्ट आपका हमेशा फॉर्मल लेटर राइटिंग में डलता है, इनफॉर्मल में नहीं डलेगा। इनफॉर्मल में ना आपका सिग्नेचर होगा, इनफॉर्मल में ना सब्जेक्ट होगा, इनफॉर्मल में ना ही कोई रेफरेंस नंबर होगा, ठीक है। नॉर्मल आप अपना डेट लिखोगे लिखोगे और डियर से स्टार्ट कर देंगे जो भी है आपका, और एनक्लोजर भी उसमें नहीं होता फॉर्मल के अंदर। इनफॉर्मल सॉरी, इनफॉर्मल में, फॉर्मल में आपका रेफरेंस अगेन ऑप्शनल है कि अगर आपके टॉपिक में ये मेंशन है कि आपने इस फाइल का हवाला देना है या किसी रिसीट का हवाला देना है, रेफरेंस देना है, तो फिर आप रेफरेंस नंबर डालते हैं। ये एक्चुअल ऐसे ही होगा कि अगर किसी को ईमेल या लेटर लिख रहे हो और रेफरेंस देना है तो दोगे, अगर किसी चीज का हवाला या रेफरेंस ही नहीं देना तो क्या डालेंगे? REF लिखकर कुछ भी नहीं डाल सकते, तो फिर REF भी हम क्यों लिखेंगे, या पूरा वर्ड रेफरेंस भी? तो हमने आगे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं करनी है। रियल लाइफ में भी और पेपर में भी ऐसे ही होगा। और आपका सिग्नेचर जो है वो फॉर्मल में कंपलसरी है, और आपका सब्जेक्ट लाइन भी कंपलसरी है। एनक्लोजर और रेफरेंस आपका जो है वो ऑप्शनल है, वो डिपेंड करेगा आपके टॉपिक। एग्जाम की बात करते हैं, एग्जाम में अगर मेंशन है कि इस लेटर के साथ XYZ डॉक्यूमेंट्स भी आपने साथ में सबमिट कराने हैं, जिन साहब या साहिबा को भी आप लिख रहे हो, इस लेटर के साथ आपने वो फलानी फलानी डॉक्यूमेंट्स भी साथ में देने हैं, तो फिर आप एनक्लोजर मेंशन करोगे। अगर टॉपिक में ही नहीं है, सिर्फ कहा है कि फलाने बंदे को लेटर लिख दें फलाने रीजन की वजह से, ना कोई रेफरेंस है, ना कहा है कि कोई चीज अटैच करो साथ में, एनक्लोज करो साथ में, लगाओ कोई डॉक्यूमेंट, कोई पिक्चर, कोई कोई भी, तो फिर हम क्यों ये लगाएंगे? फिर हम मेंशन नहीं करेंगे। अगर टॉपिक में मेंशन है कि आपने फॉर एग्जाम्पल ID कार्ड की कॉपी लगानी है, अपने बैंक ड्राफ्ट की कॉपी लगानी है साथ में, तो फिर ना एनक्लोज्ड, ठीक है। और इधर वर्ड एनक्लोजर्स लिखते हैं अगर दो चीजें एक से ज्यादा, अगर कोई एक चीज कर रहे हो तो S नहीं लगाएंगे, सिर्फ एनक्लोजर हो जाएगा क्योंकि एक डॉक्यूमेंट दे रहे हो। इस S का या एक फुल स्टॉप का भी मार्क करता है। अब अगर इसके साथ हम जो है यहाँ फुल ये शफीक अकरम के साथ, तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे क्योंकि नाम के साथ फुल स्टॉप की जरूरत नहीं है।
तो ये माइंड में रखिएगा कि ये हमारा लिटरली वो एक फुल स्टॉप है या नहीं है, वो भी चेक करते हैं। ब्रीफली इसको दोबारा देखते हैं। हेडर, इन्होंने बुक में फुटर की बात नहीं की, इस वजह से हमने भी यहाँ नहीं डाला। कल वैसे मैंने आपको रेफरेंस के तौर पर सिर्फ बता दिया था कि कुछ जगहों के ऊपर फुटर में भी चीजें मेंशन कर, बुक में नहीं है। एक सेकंड जी। क्लोजिंग के साथ कॉमा लगेगा, ग्रीटिंग के साथ है जी, साथ है बेटा, तो आपका क्लोजिंग के साथ भी कॉमा लगेगा। अगर ग्रीटिंग के साथ नहीं है तो आप जो हो वो नीचे रिगार्ड्स के बाद या योर्स ट्रूली के बाद कॉमा नहीं लगाओगे। डेट अमेरिकन या ब्रिटिश और कंप्लीट वर्ड्स लिखने हैं आपने, ठीक है। JUL नहीं लिखोगे, एक Y भी साथ में लगा दीजिएगा, वरना इसके भी मार्क्स कट जाएंगे। रिसीवर का एड्रेस वाले सेक्शन में 4 चीजें डलती हैं। आपका जिनको लिख रहे होते हैं उनका फुल नेम, यहाँ मिस्टर मिस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनके फुल नेम से, ठीक है। फुल नेम आएगा, उनकी डेजिग्नेशन आएगी, जहां वो साहिबा या साहब जिस पोजीशन पे काम करते हैं, उसके बाद जहां वो काम करते हैं उस कंपनी का नाम आएगा, उसके बाद उस कंपनी का पता आएगा, ठीक है। ये 4 चीजें आपने मेंशन करनी है अगर हम फॉर्मल और प्रोफेशनल लेटर राइटिंग अगर हम कर रहे हैं, ठीक है। इनफॉर्मल के अंदर आप सिर्फ अपने जो भी भाई हैं उनका नाम और नॉर्मल पता लिख दोगे, उससे लिखना नहीं है कि ये मेरे अब्बू हैं। फॉर एग्जाम्पल अहमद भट्ट फादर, उनकी डेजिग्नेशन थोड़ी ना बतानी है, सिर्फ अहमद भट्ट लिखना है। और वो असल में अगर हम रियलिटी में खत लिखेंगे अब्बू को तो उसमें तो एड्रेस भी नहीं ना डालते। ये मैं बात कर रही हूँ तो पेपर आ जाता है, तो पेपर में जब अब्बू को लिखोगे, दोस्त को लिखो, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि वाला खत बहुत ज्यादा टॉपिक वो दे रहे हैं कि अपनी बेटी को पढ़ने दो, तो ऐसे में आप उनकी डेजिग्नेशन थोड़ी लिखोगे कि मेरा दोस्त है। अहमद अकरम लिखा और ना फ्रेंड तो नहीं लिखोगे, सारी पता सिर्फ उनका डायरेक्टली उनके घर का पता लिखोगे। ऑफिस भी नहीं भेजोगे ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि पर्सनली उनसे बात कर रहे हो। उनका कॉमन सेंस है कि जब पर्सनली बात हो रही है, दोस्त को लिख रहे हो तो उनके घर का। अच्छा, यहाँ जो पंक्चुएशन की बात हो रही है ना, ये अभी जब हम लेटर राइटिंग करेंगे ना, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि कॉमा कहाँ लगना चाहिए और कहाँ नहीं। गलत जगह लगा दिया तो मार्क्स कट जाएंगे, नहीं लगाएंगे तो भी मार्क्स कट जाएंगे। सब्जेक्ट लाइन मैं दोबारा बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जिस रीजन की वजह से हम लेटर लिख रहे हैं या ईमेल लिख रहे हैं या सर्कुलर लिख रहे हो, वो हम मुख्तसरन बयान करते हैं सब्जेक्ट लाइन के अंदर, ताकि लेटर या ईमेल पढ़ने से पहले सब्जेक्ट पढ़कर ही बंदे को पता चल जाए रिसीवर को कि ये किसके बारे में ईमेल या लेटर होने वाला है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि इंस्टा अपनी अकाउंट्स की बुक निकालो, तो क्या आप मुझे PWCS की बुक दोगे? क्योंकि उसका क्या लिखा हुआ है, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है ना, तो अकाउंट्स की या लॉ की ही बुक मुझे दोगे। तो इसी तरह मुझे पता चल जाएगा, ओहो बेटा ये तो आपने लॉ की देती है, मैंने तो फलानी मांगी। मुझे कैसे पता चला? मैंने पढ़ा थोड़ी ना, मुझे लॉ आता है सिर्फ उसके नाम से, सब्जेक्ट से ना, जो भी उसका टाइटल था। तो इसी तरह उन्होंने भी नीचे लेटर का ईमेल पढ़ी थी, होगी सब्जेक्ट पता चल जाएगा कि किसके बारे में है। तो सब्जेक्ट लाइन और आपका जो पूरा कंटेंट है वो मैच करना चाहिए, कि आप किसी टॉपिक के ऊपर पढ़ा लिखिए तो सब्जेक्ट का बॉडी पैराग्राफ के अंदर आप very important है। बेसिक लेटर वाले क्वेश्चन में वो आइडिएशन के लिए बॉक्सेस नहीं देते, वो ये कह रहे हैं कि आपके माइंड में अपनी सारी चीजें रखनी है कि ये मेरा टॉपिक है, ये मेरी सब्जेक्ट लाइन है, इसी पर मैंने लेटर लिखना है। ये नहीं कि लेटर लिखते लिखते कहीं की कहीं पहुंच जाए। अब जैसे कुछ बच्चे एक आध दफा सैलरी इंक्रीज की टॉपिक दिया था, बड़ा आसान सा, कि जी अपने बॉस को लिखो कि सैलरी इंक्रीज कर दे, तो बेसिक मसले मसाइल डिस्कस करने के बजाय वो रियलिटी वाले मसले मसाइल जो है ना, वो गवर्नमेंट की ये तो हो गई, तो उसने इकोनॉमी ये कर दिया है, तो हमारी तनख्वाहें तो बढ़ नहीं रही है, और वो इन्फ्लेशन की दशा किधर जा रही है, मतलब वो इस तरह की तीन बातें रिलेटेड टू योर रिक्वेस्ट, लेकिन वो थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके या थोड़ा सा पार्क से उतर गए थे, वो बताते बताते जो मेन होता था कि रिक्वेस्ट करनी है शादी की। तो वो बच्ची को ना कि मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, मेरी तो इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था, अब एक किस्म का आपका ऑफिस है, तो मतलब वो धमकाने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसे में वो बंदा रहते कि डॉक्टर के पास जाए, हम सारे करते हैं, आपको सैलरी तो बढ़ाने की दूसरी बात है, किस तरह से वो भी ना दे, तो वो चीजें नहीं हमने बीच में कर लिया। तो टॉपिक आपका क्या है कि रिक्वेस्ट कर रहे हो शादी की चीज को,
समझाना नहीं है, आप जैसे बंदे को और भी तो इवन तो ना मिले, लेकिन फिर भी आपको वो चीज बदतमीजी वाला एलिमेंट बीच में नहीं लाना चाहिए, देखूंगा मेरे भी जैसे तो आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा मेरी तनख्वाह बढ़ा दे ना ऑर्डर। तो मेन मुद्दों को माइंड में रखना है कि रिक्वेस्ट फॉर सैलरी इंक्रीज है, डिमांड या ऑर्डर फॉर सैलरी इंक्रीज नहीं है, ठीक है। तो वो चीजें हमने माइंड में रखने की जरूरत है, तो उसी लाइन होनी चाहिए और उसी हिसाब से अंदर भी हमारा मैटर होना चाहिए। सेलिब्रेशन मीन्स ग्रीटिंग, वॉइस इशू बेटा इस रूम में कुछ है कि सिस्टम भी वही है, मैं भी वही हूँ। अच्छा, मिस्टर तो सारी सब बच्चों को पता है कि क्यों लिखा, हाँ किसके साथ लिखते हैं, मेल के साथ एम आर लिखोगे, फुल स्टॉप जरूर डालना है, ठीक है, डॉट डालना है। मिस का हमें पता होता है कि अनमैरिड के लिए हम ज्यादातर यूज करते हैं, यूजुअली आप लोग मेरे लिए भी मिस ही यूज करते हो, मैं तो मैरिड हूँ। लेकिन जब हम लिखते हैं मिस तो हमारा कंसर्न ये होता है कि माइंड में हम रेस्पेक्ट भी दे रहे हैं, टाइटल देखो है, और वो शायद वो अनमैरिड होंगी वो खातून जो है या लेडी है। अब ऐसी सिचुएशन में कि आप जैसे अगर आप मुझे लिख रहे हो तो आप कहोगे कि मिस अप्रोप्रिएट टाइटल लग रहा है, वैसे तो हम इज्जत देने के लिए तो मिस को मिस कह देते हैं, ठीक है, अब जाहिर बात है मुझे मिसेस तो कहोगे नहीं। तो लिखते वक्त जब आपको ये ना पता हो कि वो बंदा बंदी मैरिड है या अनमैरिड है, विडोअर है, तो आप एम एस लिख दो, कैपिटल एम और स्मॉल एस और फिर डॉट डाल के या फिर लिखने की मर्जी है। और वो भी सही के अंदर एड्रेस में जब नाम लिख रहे हो तो सीधे सीधा सादिया शेख, ना मिसेस डालना है ना मिस डालना है ना एम एस डालना है, सादिया शेख बस मेरा नाम। फिर उसके बाद जिनको एड्रेस कर रहे हो तो फिर ऐसी सिचुएशन में अगर आप मिस नहीं लिखना चाह रहे हो या आपको पता है कि वो मिसेज हैं लेकिन मिसेज भी नहीं लिख रहे हैं तो एम एस डॉट लिखेंगे फिर ऐसी सिचुएशन। बॉडी सेक्शन शुड बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ, किसी भी किस्म की राइटिंग लाइफ में करते हो, नॉट फॉर लेटर ओनली, ब्लॉग राइटिंग हो, ऑथर बन रहे हो, आप अपनी पोइट्री भी कर रहे हो, कोई भी पीस ऑफ राइटिंग कर रहे हो, वो पैराग्राफ में डिवाइडेड होती है। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि एक बॉडी पैराग्राफ एक मेन आइडिया को केटर करता है। एक बॉडी पैराग्राफ में हम दो मेन आइडियाज या दो एक से ज्यादा आइडियाज को डिस्कस नहीं करते मेन, ठीक है। अब अगर हम सैलरी इंक्रीज वाले की बात करें, एक बॉडी पैराग्राफ में बता रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं क्योंकि मेरी शादी हो गई है, तो वो एक मेन पॉइंट है। उसी में आप ये नहीं डाल सकते हो क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ गई है मुल्क के अंदर, इस वजह से उसी में ये भी नहीं डाल सकते क्योंकि मैं 5 साल से आपके जॉब में काम कर रहा हूँ और ऑफिस में मेरा इंक्रीमेंट कम लगता है बाकियों से। ये तीन अलग अलग मेन पॉइंट्स है कि इंक्रीमेंट नहीं लगा हुआ, 2 साल हो गए, हो गई है और मेरी शादी हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है, या अब्बू रिटायर भी हो गए। तो ये अलग अलग मेन पॉइंट्स हैं, इसका मतलब है ये अलग अलग पैराग्राफ में कैटर करोगे, चाहे दो दो लाइनों का 1.5 लाइन का भी अगर पैराग्राफ बनाना है तो वो बन सकता है, लेकिन ये एक में हम नहीं डालेंगे क्योंकि जी देखने में 1.5 लाइन का या 2 लाइन का या 1.25 लाइन का लग रहा है अजीब सा है, चलो एक और पॉइंट इसमें मिला देता हूँ तो वो मार्क्स कट जाते हैं अगर पेपर की बात करूँ मैं। और ओवरऑल जो आपका पढ़े लिखा लोग इंसान अगर कोई पढ़ेगा आपकी पीस ऑफ राइटिंग को, वो कहेगा कि एक पैराग्राफ के अंदर दो मेन पॉइंट्स को क्यों उसने डिस्कस किया और फिर दोनों मेन पॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो एक को पहले बताता है फिर दूसरे को दूसरे पैराग्राफ में बताता और एक्सप्लेनेशन देता कि जी इन्फ्लेशन बढ़ गई है, क्यों बढ़ गई है, कब से बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है, और ये अलग बातें हैं। तो एक पैराग्राफ में हमेशा एक मेन पॉइंट को एड्रेस करते हो, उसकी वजाहत दे सकते हो। प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब आता है ना, प्राइमरी इंफॉर्मेशन और मेन इंफॉर्मेशन, मेन इंफॉर्मेशन प्राइमरी पैराग्राफ में एक ही रहती है, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हो और 2 3 4 डाल दो, ठीक है ना, कि जी मेरी शादी हो गई है तो मेरे अखराजात बढ़ गए हैं, मेरे बीवी का भी ख्याल रखना पड़ता है और अपने जो है वो सारी बातें मेरे आपके भी अखराजात हैं, वो आप रीजन आगे दे सकते हैं, तो सिर्फ ये नहीं कि मेरी शादी होगी तो मेरी तनख्वाह बढ़ा दे, फिर क्यों बढ़ा दे, जारी बात है उनको भी पता है कि एक इंसान जब घर में आया है तो अखराजात ज्यादा है, आपने फिर बताने की एक्सपेंडिचर ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आपकी वाइफ भी अगर काम करती है तो जी वाइफ को भी मैंने ड्रॉप करना होता है, फ्यूल के चार्जेस ज्यादा हमें पड़ जाते हैं, मुझे उनको पिक भी करना होता है, तो वो रीजन आप दे सकते हैं लेकिन वो रिलेट मेरे अखराजात बढ़ गए हैं, रीजन चाहे कुछ भी दे दो,
वो खाना नहीं पकाती, मुझे बाहर से खाना मंगाना पड़ता है, तो रीजन वही है ना, खाना मुझे पड़ता है। तो वो लेकिन उसके आगे सेकेंडरी पॉइंट आप ज्यादा बना सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितना बड़ा पैराग्राफ बना। ये बार बार मैं इस वजह से बॉडी पैराग्राफ्स की बात कर रही हूँ कि आई वुड लाइक यू गाइस टू रिफ्लेक्ट दैट इन योर राइटिंग, कि जब आप लिखो तो एक बॉडी पैराग्राफ में एक मेन आइडिया की बात करो, एक लाइन छोड़ो और फिर एक दूसरा बॉडी पैराग्राफ लिखो, और सब बॉडी पैराग्राफ लेफ्ट हैंड साइड। फिर आपकी क्लोजिंग, जिसको साइनिंग ऑफ वर्ड्स कहते हैं। अच्छा, आपके जो बुक में लेटर्स है ना, इसमें कुछ में बॉडी पैराग्राफ के बाद डायरेक्टली उन्होंने योर ट्रूली या रिगार्ड लिख दिया, कुछ एक आध के अंदर उन्होंने एक सेंटेंस लिखा और उसके बाद रिगार्ड, दोनों ठीक है। वो जो रिगार्ड और पैराग्राफ के बीच की जुमला है उसको पोलाइट सेंटेंस टू एंड योर लेटर बोलते हैं। एक तक खत्म करते वक्त एक पोलाइट सेंटेंस, फॉर एग्जांपल लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, आई विल बी वेटिंग फॉर योर क्विक रिस्पॉन्स। तो ये एक आपका छोटा जुमला हो सकता है पैराग्राफ और आपके रिगार्ड्स के बीच में, डाल देते हो तो भी ठीक है, नहीं डालोगे तो भी ठीक, क्योंकि ये दोनों चीजें उन्होंने बुक में दी हुई है। कोई एक आध एग्जांपल्स हैं जिसमें डला हुआ है और एक आध एग्जांपल्स है नहीं डला हुआ, जस्ट टू शो अस कि बोथ आर करेक्ट। सिग्नेचर एरिया में आपने अपना सिग्नेचर करना है और अपना नाम लिखना है। आप फॉर्मल हो, लेटर राइटिंग करो, इनफॉर्मल है तो सिर्फ अपना फर्स्ट नेम, नॉट फुल नेम। गुड जॉब। एनक्लोजर अगेन आपका ऑप्शनल है कि अगर कोई चीज आपने साथ में डॉक्यूमेंट्स एडिशनल देने हैं तो। बहुत स्लो आ रही है सदफ को भी, ईमान को भी। बेटा मैं थोड़ा सा हल्का कर देती हूँ। आई हैव रिक्वेस्टेड मल्टीपल टाइम्स कि हमारा रूम चेंज हो जाए। बेटा मैं तो लैपटॉप के माइक के इतने करीब हूँ कि जब मैं कभी गलती से अपनी रिकॉर्डिंग सुन लेती हूँ तो मुझे ये परेशानी होती है कि जो बच्चे मेरी रिकॉर्डिंग सुनते होंगे वो अपने कान बंद कर लेते होंगे, इतनी जोर की आवाज होती है। अच्छा, अब मैं ये वाला माइक लगा के देखती हूँ। उल्टा जी। अब मुझे बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज कुछ बेहतर है या पहले से जरूरी? जी, अब बताएं ऑनलाइन स्टूडेंट का एंड सदर। मैम पहले ठीक थी और ईमान के लिए अब ठीक है। बच्चे मैं आधी बात उतार के बोलूं माइक और आधी बात एको हो रही है अब। ओके, रॉन्ग विद दिस, हालांकि सिस्टम वही है हमारा जो है, एनी हाउ। अच्छा, ये कल आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था के ऊपर, अब हम लोगों ने लेटर राइटिंग कर ली अभी। इंशाल्लाह नहीं, तुम्हारी मंडे को क्लास होनी तो लेटर राइटिंग आज कर ली। कल ही बता दिया था मैंने। व्हाट इज द टाइम? अभी बहुत टाइम। ओपन अप योर रजिस्टर। और आज मैं मोहर्रम के सबसे दफा रह गए थे। जिन जिन बच्चों के पास बुक है वो बाय ऑल मीन अपना फॉर्मेट खोल लो, अगर तो अभी नया नया करो ना तो फॉर्मेट का एक एग्जाम्पल खोल लें आप, क्योंकि यहाँ मैं नहीं लगा सकती, इस बार बच्चों ने टॉपिक देखना है। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा आप लोगों ने भी, बेटा अब तो मैंने माइक उतार दिया है इसीलिए कि एको हो रहा था। ओके, आप लोगों ने भी इसके ऊपर लेटर राइटिंग करनी है। बुक ओपन कर लीजिएगा साथ में, अगर फॉर्मेट को माइंड में रखना है तो। डेट से स्टार्ट करेंगे। Recently, you bought a music system from a shop, but for the last 3 days, it has not worked properly. यानी कि पहले वो काम कर रहा था लेकिन पिछले 3 दिनों से वो म्यूजिक सिस्टम सही काम नहीं कर रहा।
The system is under warranty. Therefore, write a claim letter to the manager of that shop. Explain the music system के उसके साथ क्या प्रॉब्लम है and what you want them to do. आप क्या चाहते हो, वो रिप्लेस कर दें, रिपेयर कर दें, वापस लेके आपको पैसे वापस कर दें, नया दे दें, कोई दूसरा ब्रांड मतलब मॉडल दे दें, क्या चाहते हो आप उनसे? एक ये चीज आपने बतानी है और दूसरा ये बताना है कि क्या मसले मसाइल हो रहे हैं इसके अंदर। उसका तक हो जाता है, दोबारा से गाना शुरू कर देता है, चलते चलते बंद हो जाता है, क्या प्रॉब्लम हो रही है उसमें? पिछले 3 दिन यानी कि 5 भी है, टेंस भी है, क्या मसले मसाइल हो, और हम आपसे क्या चाहते हैं आने वाले फ्यूचर में, कल परसों हमें क्या करें, तो उसमें 2 टेंसेज हैं। हर दफा हम आपको बोलते हैं, कभी बहुत लंबा काम आपको आपको देती तो सारा कुछ सिस्टम इंक्लूडेड होता है। आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ काम करते हो, सारा कुछ बता दो। किसी बच्चे ने देखा होगा उसमें सारा कुछ ही बताया हुआ है, ना कब बताया हुआ है, और कुछ कुछ लोगों को जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा मैं 2 मिनट के लिए नीचे खड़ा कर रही हूँ, बता रही हूँ चेक करने के लिए, ओके? मेरी आवाज नहीं आएगी आपको इसलिए, फिर मैं आके 5 मिनट बाद आप लोगों से कनेक्ट करती हूँ। ये ब्लॉग मॉडर्न टाइम में वहां से पापा इतना बड़ा तो वहां पे किसी से जी ऑनलाइन स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही थी? एक जगह रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, लैपटॉप को भी मैं साथ साथ लेके नहीं चल सकती। वो एनक्लोज कर रहा हूँ साथ में उसकी फोटो कॉपी, ताकि उसपे डेट वगैरह डली होगी ना। नहीं नहीं, कैसी, मगर प्रॉपर ना होना है तो स्टाफ में तो प्रॉपर रहता है, अगर ओरियंट लिखते हैं तो और प्रॉपर रहता है। सारे चुप करके
आपका लेटर है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर हम सिर्फ अपने सब्जेक्ट लाइन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, सारी वजूहात, वो जिसको कहते हैं ना, बस दरवाजा खोला, धर 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 फायरिंग करना शुरू कर दी, वो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में नहीं करते। ब्रीफ में बताते हैं कि हमने ये खत क्यों लिखा, सब्जेक्ट लाइन में उसके लाइन को हमने सेंटेंसेस की शक्ल देकर तुमको पैराग्राफ बता रहे विदाउट डिटेल्स। आपका ये म्यूजिक सिस्टम आपको कितने दिन पहले लिया था, कब से ये खराब हुआ है, सिंगल वाले वो सेकंड पैराग्राफ में बताओगे, क्या क्या खराबियां हुई है उसके अंदर वो सेकंड पैराग्राफ में बताओगे, और फिर उसको मतलब क्या हो कि आप जो हो यूज जो थर्ड बॉडी पैराग्राफ बन जाता है, तो जब आप उसे चाह रहे हो
दूसरे मुद्दे पे आते हैं, वो तो मैंने मसले में बात की। जो भी चीजें आप चाह रहे हो होती है, और दैट इज फॉर एनी टाइप ऑफ राइटिंग। ऐसे भी जब लिखोगे तो उसमें भी मैं यही चीज रिपीट करूंगी कि ऐसे के अंदर भी इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ को आपने ब्रीफली बतानी होती है चीजें, डीप हम अगले पैराग्राफ में देते हैं। अगर हमने पहले ही बॉडी पैराग्राफ में, इंट्रो वाले पैराग्राफ में सारी बातें लिखी हैं, तो फिर आगे तो पैराग्राफ लिखने का बचेगा ही नहीं। क्या लिखोगे आगे? अब हम जैसे हेलो करते हैं सामने को, हाँ जी क्या हाल चाल है, तो ये हो गया इंट्रो। अब आओगे मुद्दे के ऊपर कि अगला बंदा क्या कहता है, फोन क्यों किया था, खैरियत है, या हम खुद ही बता देते हैं यार एक मसला था ये वो। हम एक ही सांस में नहीं बोलते थे हेलो सामने को, पता है ये हुआ कम ऐसा होता है कि हम इस तरह कर रहे होते हैं कि जब बहुत अननेसेसरीली को खुदा ना खासा इमरजेंसी वाली बात है या जल्दी में अगर हम होते। यूजुअली हमारी कम्युनिकेशन जो ओरल है वो भी ब्रेक डाउन होती है, जो स्टार्ट होता है, मिडिल होता है, एंड होता है। इसी तरह रिटन कम्युनिकेशन में भी आपका स्टार्ट होगा तो इंट्रो हो गया, मिडिल होगा जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, और एंड होगा जैसे हम अपना सिग्नेचर कर रहे हो, रिगार्ड लिख रहे हो, पोलाइट सेंटेंस करो, हमारा जो है ना रिटन कम्युनिकेशन एंड हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ओरल में होता है, हमारा रिटन में, और रिटर्न में क्योंकि हम प्रोफेशनल कर रहे हैं तो इसमें हम कर जल्दी में है, चाहे हमारे पास 2 मिनट है, हमने फिर भी इसको ब्रेक डाउन 3 हिस्सों में नहीं कर, चाहे इन लिटरली अगर आप प्रोफेशनली व्हाट्सएप कर रहे हो तो भी वो 3 कम से कम 2 हिस्सों में तो होनी चाहिए। ओके हाँ, आई होप यू रिसीव द ईमेल। अब उस ईमेल का करना क्या है, या मैंने आपको जो फाइल भेजी थी आई होप यू रिसीव्ड इट, या आपने मुझे फाइल भेजी थी वो मुझे मिल गई है, पुरानी चीजें मैंने उसकी कर ली है, तो वो भी डिवीजन होनी चाहिए आपकी। चाहे जितना भी लंबा या छोटा आपका रिटन मैसेज हो या ओरल हो, इट शुड बी डिवाइडेड इनटू एटलीस्ट 2 पार्ट्स इफ नॉट 3। थर्ड में हम जब जाते हैं जब हम सामने वाले से कुछ हर दफा नहीं हम चाह रहे होते। अब जैसे मैंने अगर रिक्वेस्ट की है उनसे मेरी लीव एप्लीकेशन के लिए कि लीव मंजूर कर दें, तो उन्होंने तो सिर्फ मुझे कह देना हाँ या ना में कि जी आपने फलाने दिन मुझे हमें लेटर लिखा था, फलानी रिक्वेस्ट आपने की थी कि इतने दिनों की आपकी छुट्टी चाहिए, ठीक है हम आपको छुट्टी अप्रूव करते हैं, बस। वो तो मुझसे तो कुछ भी नहीं ना चाह रहे, तो जब हम वो मुझसे चाह ही नहीं रहे तो थर्ड बॉडी ही नहीं। और अगर मैं उनसे कुछ चीज चाह रही हूँ तो फिर थर्ड बॉडी पैराग्राफ बनता है। तो थर्ड बॉडी पैराग्राफ भी आपका लेटर और ईमेल में ऑप्शनल होता है कि अगर हम सामने वाले से चाह रहे हैं कि हमारी ईमेल या लेटर पढ़कर फलाना एक्शन, then the third body paragraph is going to be created. Otherwise सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हो और दे रहे हो, you don't want anybody to do anything after that, तो फिर थर्ड बॉडी पैराग्राफ नहीं बोलेगा जी। मेरे बजाज नहीं नहीं, प्रॉपर वर्ड स्पेस के बाद, स्पेस के बाद। अब जैसे अगर अ भी लिख रहे हो तो वो अ से बाद में स्पेस है ना, तो अ इज गोइंग टू बी अ वर्ड, द इज गोइंग टू बी अ वर्ड, इज गोइंग टू बी अ वर्ड। अब वो चाहे लंबा वर्ड है तो भी इट्स गोइंग टू बी अ वर्ड, तो कैरेक्टर्स डज नॉट मैटर। आपका चाहे IS 2 लेटर्स का है लफ्ज, या आपका 15 लेटर का कोई लफ्ज है, वो एक ही वर्ड कहलाएगा। हाँ एक, अगर स्पेस दोगे तो फिर वो नया लेटर कर, ऑर्डर नहीं करोगे ना, रिक्वेस्ट ही करोगे। ऑल दो कि उनका ही मटेरियल गलत निकला है या उनका प्रोडक्ट या उनकी सर्विसेज गलत निकली है, आइडेंटिफाई आपने कर दिया, हाईलाइट आपने कर दिया है, लेकिन आप रूड नहीं हो सकते हो, मैंने खरीदा था इतने पैसे, ये क्या चीज आपने दे दी हो, अजीब किस्म का माल और ये और वो, ये चीजें हम रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते अपनी टोन से। तो राइटिंग में वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। ओरल कम्युनिकेशन में आपकी टोन बता रही होती है कि आप जो कह रहे हो वही आप कह रहे हो। रिटर्न में सिर्फ हमारे पास अल्फाज होते हैं जिसमें हम कोई चीज बना भी सकते हैं, कोई चीज बिगाड़ भी सकते हैं, तो वी नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हाइल वी आर डूइंग द रिटन कम्युनिकेशन। इसी वजह से आप लोग का रिटन कम्युनिकेशन पे ही फोकस ज्यादा है, ओरल पे नहीं है। ओरल का होगा जब PPE करोगे, राइट। सब्जेक्ट लाइन ना,
अच्छा, नहीं नहीं, आप एक लाइन में दो सब्जेक्ट नहीं लिखते, एक लेटर है तो एक ही सब्जेक्ट होगा, क्योंकि एक ही रीजन है आपका लिखने का। नहीं नहीं ना, सब्जेक्ट लाइन एक ही होती है, इसीलिए उसको सब्जेक्ट लाइन बोलते हैं। द लाइन कैन बी लॉन्गर, वो लाइन आपकी लॉन्ग होके नीचे भी आ सकती है, वो 1.5 लाइन की भी हो सकती है, बट सब्जेक्ट लाइन कभी भी कहीं भी सब्जेक्ट लाइंस नहीं होता। ओके, यू गाइस कैन लीव इफ यू वांट टू, मैं इनके जवाब दे दूं। अच्छा, एको हो रही थी। जी बेटा, मैंने अभी बताया था कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपने सब्जेक्ट लाइन को जो है वो इलाबोरेट करना है। अभी मैं पता है क्या आप लोगों को इस वजह से एग्जैक्टली नहीं बता रही कि क्या लिखना है, आई जस्ट वांटेड टू सी कि आप लोग क्या प्रोड्यूस करके देते हो। ओके, एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ आया है सुमेरा समीरा की तरफ से, फाइनेंस डायरेक्टर। ओके, डी कैपिटल हो जाएगा बेटा, उर्दू बाजार। ओके, किधर पे है फाइनेंस डायरेक्टर, और कंप्लेन कर रहे हो फाइनेंस डायरेक्टर को तो नहीं करोगे, ये तो सारा कुछ बुक में से उतार लिया नहीं। म्यूजिक सिस्टम रिव्यू, नो दिस इज नॉट अ रिव्यू। Recently, I bought a music system for your shop for a function, but it is not working properly and having echo issues. अच्छा, एक 2 मिनट मेरी बात सुनना, क्योंकि ये अगर हमने इसको बंद किया ना तो वो चैट अगले क्लास के लिए बचेगी नहीं। अच्छा, इधर फंक्शन और बट के बीच में जो है वो फुल स्टॉप है, तो यहाँ आपका यहाँ स्पेस होनी चाहिए। अगर स्पेस नहीं देंगे तो ये आपका एरर में आ जाएगा, ठीक है। इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड हैविंग एको इश्यूज, सेम इज द केस विद, इधर भी आपका गैप होना चाहिए फुल स्टॉप के बाद। जब जब आप पंक्चुएशन मार्क डालते हो आपको स्पेस देनी होती है, कोई भी पंक्चुएशन मार्क। समटाइम्स जैसे समटाइम्स के बाद कॉमा है उसके बाद स्पेस है, साउंड इज वेरी श्रिल एंड समटाइम्स टू लो टू हियर, as the system is under warranty, so I want you to replace it and give me a new one. अच्छा, अब ये यहाँ इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, चाहे वो आधे लाइन की हैं तो आपने अलग देनी है इसको। लेकिन बेटा आपने समीरा एक ये काम किया कि इंट्रो में ही आपने डिटेल दे दी है। आप यहाँ लिखोगे कि आई होप यू आर डूइंग फाइन, और आपका नाम क्या है, फिर आप बताओगे कि गॉट अ सिस्टम फ्रॉम योर शॉप, चाहे नाम बताना चाह रही हो या नहीं बताना चाह रही हो, एरिया बताना चाह रही हो नहीं बताना चाह रही हो, सब टू यू। लेकिन अगर नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे कम पड़ रहे हैं तो फिर हम शॉप नंबर एरिया वगैरह बता देंगे, शॉप है और डीएसए वाली ब्रांच से मैंने ली थी। नंबर ऑफ वर्ड्स अगर हमारे कम है, जो कि इसमें है, अगर अभी हम काम करेंगे 150 नहीं है, तो फिर ऐसे में टू द पॉइंट नहीं करना, व्हाट्सएप टेक्सटिंग नहीं हो रही ना, लेटर है तो इट शुड हैव दैट लुक ए, और 150 वर्ड्स हमने पूरे करने हैं तो इट शुड हैव दैट नंबर ऑफ वर्ड्स। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम थोड़ी सी अपनी इधर उधर की नॉर्मल कहानी डालेंगे कि मेरा नाम ये है, मैंने उस दिन आपकी दुकान से जो है वो चीज ली थी। और फिर जो प्रॉब्लम है वो हम सेकंड पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे कि वो श्रेल आवाज आ रही है, चलते चलते बंद हो रहा है, या गिर गया था किसी से, या वट एवर द रीजन में बी, वो दैट विल कम इन द सेकंड बॉडी पैराग्राफ। और थर्ड लाइन आपकी बिल्कुल ठीक है कि आप अलग बता रहे हो कि अब आप उनसे चाह क्या रहे हो करवाना। प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉल इफ एनी फर्दर डिटेल इज required. Where to call you? You did not give the number. So you need to mention that please do not hesitate to call on this number for any further inquiry or any further details. ठीक है? Overall, good job. So, समीरा आपका फिर फुल नेम आ जाएगा बेटा इधर, लेटर खुद लिखना है सब बाहर, आपको मैंने बोला भी था। थैंक यू मुअज्जा। ये हम मंडे को करेंगे, मैं इधर सेव कर लेती हूँ उनका डॉक्यूमेंट।